नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर क्रेजी जीके में। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस से मुख्य सेविका का जो एग्जाम हुआ था उसकी इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जिन भी बहनों का होगा आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जिस परिवार में केवल पिता माता और उनके बच्चे हों उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जिस परिवार में केवल पिता माता और उनके बच्चे हों उसे एकल परिवार कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, पति पत्नी के तलाक के अधिनियम के अधिकार को किस सामाजिक कानून द्वारा मान्यता दी गई है? दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो इशू हो जाएगा। देखिए आप लोग जल्दी से मिलान कर लें, आप लोग के लिए भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की मूल इकाई के रूप में कार्य करती है? तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसका सही जवाब है परिवार। इसका सही जवाब है परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या है? जनसंख्या वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसका सही जवाब है जन्म और मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार वैध विवाह की एक शर्त क्या है? वर और वधु चचेरे भाई बहन नहीं होना चाहिए। ये सी वाला सही है इसका, चचेरे भाई बहन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर संस्कृतिकरण का तरीका नहीं है? विजय। अगला प्रश्न है, जन्म दर के लिए सही कथन क्या है? जन्म दर के लिए सही कथन है जीवित जन्मों की संख्या किसी निर्दिष्ट आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या। विवाहित महिला ये वाला। इसका सही जवाब है डी वाला, जीवित जन्मों की संख्या अपॉन प्रजनन आयु वर्ग में 1000 विवाहित महिलाएं। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मात्र मृत्यु दर क्या मापती है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु की संख्या। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, 4 सप्ताह का बच्चा दूध पीने के बाद लगातार उल्टी कर रहा है और उल्टी भयभीत प्रतीत होती है। बच्चे का वजन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, चिंता क्या हो सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, GER। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सीमा एक नई माँ अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है, समस्या क्या हो सकती है? इसका सही जवाब है गलत स्तनपान रैच। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा शो नहीं कर रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है कम से शुक्राणुओं की संख्या, ये सही जवाब है। थोड़ा सा असुरक्षित संभोग कर रहे हैं, निम्नलिखित में समस्या क्या हो सकती है? तो इसका कम शुक्राणुओं की संख्या है। अगला प्रश्न, एक गर्भवती महिला को अचानक तेज पेट दर्द, चक्कर आने और योनि से रक्तस्राव का अनुभव होता है। वह गर्भावस्था के छठे सप्ताह में है, उसको क्या हो रहा है?
वो क्या हो रहा है? तो गर्भपात। सही जवाब है गर्भपात। इसका सही जवाब है गर्भपात। अगला प्रश्न है, 8 महीने के एक बच्चे को तेज बारकी फफ एक प्रकार की खांसी होती है हो गई है और बच्चे को खांस कर रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। संभावित रोग क्या है? इसका सही जवाब है ब्रोंकियोलाइटिस। वो ब्रोंकियोलाइटिस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही के दौरान योनि से दर्द रहित रक्तस्राव का अनुभव होता है। रक्तस्राव संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला अपने 32वें सप्ताह में अचानक नियमित दर्दनाक संकुचन के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पैल्विक दबाव का अनुभव करती है। उसको क्या हो रहा है? इसका जो सही जवाब है वो है समय से पहले प्रसव उसको आ रहा है। क्या सही जवाब है? अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला के चेहरे, हाथों और पैरों में अचानक सूजन आ जाती है। वह लगातार सिर दर्द और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत करती है। संभावित चिंता क्या हो सकती है? इसका जो सही जवाब है वह क्लेम्पेशिया। ऑप्शन डी प्रीक्लेम्पेशिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को गंभीर लगातार मतली और उल्टी का अनुभव होता है जिसे निर्जलीकरण और वजन कम होने लगता है। वह किस स्थिति का सामना कर रही है? इसका जो सही जवाब है वो है हाइपर मेसिस ग्रेविडेरम। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला नियमित संकुचन का अनुभव कर रही है जो प्रबल और लगातार होते जा रहे हैं। वह लगभग 3 सेंटीमीटर विस्फारित है। वह इस समय प्रसव के किस चरण में है? वह इस समय प्रसव के किस चरण में? इसका जो सही जवाब है पहले चरण में। पहले चरण और सक्रिय चरण में। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला अपनी पहली तिमाही में अचानक पेट में ऐंठन और योनि से भारी रक्तस्राव का अनुभव करती है। महिला की योनि से ऊतक कैसे पदार्थ का स्राव हो रहा है? ऊतक जैसे पदार्थ का स्राव हो रहा है, उसको क्या हो रहा है? इसका सही जवाब है उसको गर्भपात। अगला प्रश्न है, परामर्श सत्र के दौरान परामर्शदाता सिर हिलाता है, आंखों से संपर्क बनाए रखता है और कभी कभी समझ दिखाने के लिए ग्राहक के बयानों को संक्षिप्त रूप से बताता है। परामर्शदाता किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? विमर्शीय श्रवण का प्रदर्शन कर रहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने में झिझकता है। परामर्शदाता एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक वातावरण बनाकर उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परामर्शदाता किस तकनीक का उपयोग कर रहा है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सहानुभूति। ऑप्शन बी सहानुभूति। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला पूर्णतः विस्फलित है और उसके बच्चे का सिर गर्भनली में उतर गया है। संकुचन के दौरान वह सक्रिय रूप से जोर लगा रही है। वह प्रसव के किस चरण में है? प्रसव के बाद दूसरे चरण में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, परामर्श मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एमसीएस सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। कारण क्या है? परामर्श व्यक्तियों और परिवार को गर्भावस्था, प्रसव और प्रारंभिक बचपन के दौरान उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका जो सही जवाब है
सी है, ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, एक विवाहित जोड़े को संचार समस्याओं और बार बार झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने रिश्ते को गतिशीलता को बेहतर बनाने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श चाहते हैं। इस परामर्श की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? संचार में सुधार करना और संघर्षों को हल करना। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला शाकाहारी है और पर्याप्त प्रोटीन पाने को लेकर चिंतित है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है? उसके लिए कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है? उसके लिए फलियां, उदाहरण जैसे दाल, सेम आदि। फलियां उसके लिए अच्छा स्रोत हो सकता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था से पहले एक गर्भवती महिला का वजन औसत होता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ाना उसके स्वास्थ्य के लिए उसके लिए स्वास्थ्य स्वस्थ माना जाता है? कितना वजन होना चाहिए? 20 से 25 पाउंड। ऑप्शन ए 20 से 25 पाउंड। 20 से 25 पाउंड। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को भ्रूण के विकास में सहायता के लिए अपने आहार में फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन डी पत्तेदार साग जैसे पालक, डी सही है। अगला प्रश्न है, एमसीएच में परामर्श मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहता है। कारण क्या है? एमसीएच में परामर्श में एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मातृ एवं शिशु कल्याण के भावनात्मक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार करता है। इसका जो सही जवाब है वो है सी, ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? इसके लिए ऑप्शन सी सही है, उच्च शैक्षिक जोखिम कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण में तेजी से शारीरिक विकास होता है, जिससे रेंगने और चलने जैसी मोटर कौशलों का विकास होता है? ऑप्शन सी सही है, इन्फेंसी, फैंसी। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण सहित अपने भाषा कौशलों को विकसित करना शुरू कर देते हैं? इसका सही जवाब है अर्ली चाइल्डहुड। इसको हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है साथियों से रिश्ते। ऑप्शन बी सही है, साथियों से रिश्ते। अगला प्रश्न है, बाल चिकित्सा ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स 4 साल के बच्चे का वजन और ऊंचाई लेती है और उम्र के लिए ऊंचाई 2 HD से कम आती है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका जो संभावित कारण है वो है दीर्घकालिक कुपोषण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण में पहचान की खोज होना, जिसमें आत्म पहचान और समाज में किसी स्थान के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं? इसका जो सही जवाब है एडोलेंसेस। इसका सही जवाब है एडोलेंसेस। ऑप्शन डी सही है, एडोलेंसेस। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बचपन के चरण के दौरान एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और साथियों के साथ बातचीत
करने की क्षमता निम्नलिखित में से किससे बहुत प्रभावित होती है? इसका सही जवाब है खेल गतिविधि। खेल गतिविधि से प्रभावित होती है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास पर्यावरण प्रभाव का उदाहरण है? माता पिता की शिक्षा का स्तर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? संज्ञानात्मक क्षमताएं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर घनिष्ठ मित्रता बनाना और साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में संलग्न होना शुरू कर देते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में। ऑप्शन डी। कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख है और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान प्राप्त करने पर केंद्रित है? ऑप्शन डी सही है, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT। अगला प्रश्न है, किस कारक का बच्चे के सामाजिक विकास पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? ऑप्शन ए सही है, लगातार और सहायक देखभाल करता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, परामर्श में किस नैतिक सिद्धांत में ग्राहक की जानकारी को तब तक गोपनीय रखना शामिल है जब तक कि दूसरों को नुकसान से चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने का कर्तव्य न हो? गोपनीयता इसका सही जवाब है, गोपनीयता। अगला प्रश्न है, उस चिकित्सकीय दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है जो विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकी तत्वों को जोड़ता है? उदार परामर्श। अगला प्रश्न है, संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? संकट संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें जिसके द्वारा बच्चों को इस अर्थ और वस्तुओं तथा अवधारणाओं के साथ उनके संबंधों को सीखते हैं? सीमैटिक्स। ऑप्शन है सीमैटिक्स। ऑप्शन है सही है, सीमैटिक्स। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए यूनिसेफ। ऑप्शन है सही है, यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, मानवीय संकटों प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के दौरान आपातकालीन राहत और स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? WHO। ऑप्शन सी सही है, WHO। अगला प्रश्न है, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को वर्तमान समय में उनके विचार भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक करने में मदद करने पर केंद्रित है? गेस्टाल्ट थेरेपी। ऑप्शन है गेस्टाल्ट थेरेपी। अगला प्रश्न है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए ऊष्मीय अवधि क्या है? ऊष्मीय अवधि क्या है? ऑप्शन है 2 से 6 दिन। ऑप्शन है 2 से 6 दिन। यदि रोगी रिफेक्सिम दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? इससे पेशाब लाल हो जाएगी।
पेशाब लाल हो जाएगी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो ऊर्जा व्यय को संतुलित करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ प्रकट होता है? पहला ऑप्शन है धड़ बढ़ चकत्ते पड़ना, चकत्ते पड़ जाते हैं, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आप एक घर में एक महिला को 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते हैं, तो आप मान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय चल रहा है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है आधारी चयापचय। अगला प्रश्न है, आधारी चयापचय में ऊर्जा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक जरूरतों को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में आधारी चयापचय की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन डी सही है, शरीर के वजन का 1 किलो कैलोरी घंटा। ऑप्शन डी सही है, शरीर के वजन का 1 किलो। अगला प्रश्न है, पोलियो माइलाइटिस के संक्रमण का भंडार क्या है? मानव। अगला प्रश्न, शाकाहारी भोजन की समग्र प्रोटीन गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन से उपयुक्त संयोजन की सलाह दी जाती है? अनाज दाल संयोजन यानी खिचड़ी की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, वन का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप आहार में कौन सा सुरक्षात्मक भोजन शामिल करेंगे? फल, फल शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है जिसका मानव पोषण में महत्व है? ग्लूकोज। आहार में सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट का इष्टतम स्तर शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए प्रोटीन का उपयोग करने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। शरीर की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन स्पीयरिंग प्रभाव कहा जाता है। प्रोटीन स्पीयरिंग प्रभाव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इस भोजन में कोई आहारी फाइबर नहीं होता है? मांस में कोई आहारी फाइबर नहीं होता है। इनका बी। अगला प्रश्न है, मानव की बड़ी आंत में किण्वन के साथ कौन से कार्बोहाइड्रेट मानव छोटी आंत में पचने के लिए प्रतिरोधी होते हैं? सेलुलोज। ऑप्शन डी सेलुलोज। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के आहार में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 से 130 ग्राम होनी चाहिए। 100 से 130 ग्राम। अगला प्रश्न है,
थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? आयोडीन। ऑप्शन ए आयोडीन। अगला प्रश्न है, WHO ORS का एक पैकेट कितने पानी में घोलने चाहिए? ORS का एक पैकेट कितने पानी में घोलने चाहिए? 1000 मिलीलीटर में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से किन संपर्कों का उपयोग किया जाता है? मानव ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को क्या कहा जा सकता है? जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लौह तत्व। लौह तत्व। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की प्रजनन दर को जनसंख्यिकी संकेतकों के किस आंकड़ों में शामिल किया गया है? ऑप्शन डी जनसंख्या आंकड़े। अगला प्रश्न है, चर घातांकी वृद्धि दर के बारे में क्या सत्य है? वृद्धि जो गुजरते समय के साथ तेजी से बढ़ती है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय जनगणना में जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन सी सही है। जनसंख्या आंकड़ों में क्या जनसांख्यिकीय संकेतक शामिल है? जन्म दर। ऑप्शन सी है जन्म दर। तो प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? देखिए इसका जो जवाब है, हमें तो सारे जवाब सही लग रहे हैं, इसलिए इसका जो आप लोग को सही लगे, अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। हमें इसमें सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो इसमें आयोग कौन सा ऑप्शन सही करता है उस पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, वृद्ध माता पिता और उनके वयस्क बच्चों के बीच होने वाले संघर्ष को क्या कहा जा सकता है? अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। खाना पकाने से कौन सा फायदा नहीं है? खाना पकाने से कौन सा फायदा नहीं है? भोजन में पोषक तत्व बढ़ाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी के लिए आवश्यक व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है? ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। फल काटते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? काटने से पहले उन्हें धो लें। ऑप्शन है। दालों में कौन से रसायन पाए जाते हैं जो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? फाइटेट्स पाए जाते हैं। फाइटेट्स। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डीप फ्राई करते समय वसा में घुलनशील विटामिन की हानि से बचाने के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन सी, भोजन को तलने से पहले भोजन का तलने से पहले भोजन को लेपित करें। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चावल पकाने के दौरान विटामिन बी की हानि को रोकने के लिए आमतौर आप माताओं को कौन सा कदम सुझा सकते हैं?
चावल को ज़्यादा रगड़े या धोए नहीं। ऑप्शन बी। चावल को ज़्यादा रगड़े या धोए नहीं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका यदि जन्म के समय नहीं दिया जाता है तो किस उम्र तक दिया जा सकता है? 1 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, विटामिन की पहली खुराक डोज किस उम्र में दी जानी चाहिए? 9 महीने में। ऑप्शन डी सही है, 9 महीने में। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र की वह शाखा जो रोग और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध का वर्णन करती है। ऑप्शन डी सामाजिक रोग विज्ञान, सोशल पैथोलॉजी। ऑप्शन डी। किस माध्यम से सामाजिक रोग विज्ञान को उजागर किया जा सकता है? सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 वर्षों के भीतर टीटी का टीका नहीं लगाया गया तो उसे टेटनस टॉक्साइड की कितनी डोज दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए सही है, दो डोज। ऑप्शन ए 2 डोज। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? 16 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की। समाज को समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया है? मैकाइवर और पेज ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य समाज की असामान्य या रोगात्मक स्थितियों का अध्ययन करती है? ऑप्शन सी सही है, दुर्खीम ने। कौन से परिवर्तन भौगोलिक कारकों के कारण होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते हैं? ऑप्शन ए सही है, नई टाउनशिप और वास्तुकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों पर बल दिया है? मार्क्स ने। ऑप्शन सी मार्क्स। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनियोजित सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक कारक का उदाहरण है? बाढ़ और भूकंप। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन की हानि से बचाने के लिए खाना बनाते समय आप क्या उपाय कर सकते हैं? जब संभव हो प्रेशर कुकर का उपयोग करें। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुख्य सेविका को किस कार्यक्रम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है? ऑप्शन बी एकीकृत बाल विकास योजना। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर परियोजना स्तर पर आईसीडीएस परियोजना का समग्र प्रभारी कौन होता है? बाल विकास परियोजना अधिकारी। ऑप्शन सी बाल विकास परियोजना अधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईसीडीएस परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई है? सामुदायिक पोषण कार्यक्रम। सामुदायिक पोषण कार्यक्रम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन है?
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ICDS योजना किस वर्ष विकसित की गई? 1975 में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्ण परिवार के आकार की अनुमानित परिमाण की गणना करने के लिए किस प्रजनन दर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, कुल प्रजनन दर का। अगला प्रश्न है, शहरी या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए जनसंख्या को शामिल करने के क्या मानदंड हैं? ऑप्शन बी, 400 से 800। दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं, बाकी कितने गलत हैं। क्योंकि मेरिट जो है, अगर 60 प्लस हैं, अगर आप 60 नंबर भी पा गए हैं, 50 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर SC ST हैं, 50 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। OBC जनरल हैं तो आपको 60 नंबर, मैक्सिमम 60 नंबर आपके होने चाहिए, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, 70 से ऊपर नहीं जाने वाली मेरिट, 60 या 65 के बीच मेरिट रहने वाली है।